पहाड़ में रहकर ही कुछ नया करने की चाह हो तो उसके लिए कड़ी लगन, मेहनत और शिक्षक का आशीर्वाद होना ही काफ़ी होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक युवक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने विषम परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो देखने में तो अद्भुत लगेगा ही, लेकिन इसमें उसकी बारीकी को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ ब्लॉक के प्रमोद शिवाशीष से। ये अपने गांव लमचूड़ा में घर पर ही रहकर चीड़ की खाल, जिसे आमतौर पर बगेट भी कहा जाता है, उससे बहुत सुंदर, मजबूत और सस्ती राखियां बनाने का काम कर रहे हैं। इस राखी को स्पेशल बनाने की उनकी यह पहल न सिर्फ रोजगार की ओर कदम बढ़ा रही है बल्कि स्वरोजगार को एक नया आयाम दे रही है। इस राखी को लेकर प्रमोद का कहना है कि बीते दिनों उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय रही, जिस कारण वो रोजगार के लिए 1 साल तक दिल्ली में संघर्ष करते रहे। इसके बाद वो अचानक बीमार पड़ गए और उन्होंने अपनी समस्या अपने स्कूल शिक्षक डॉक्टर हरीश दफौटी को बताई। उनके शिक्षक ने इस दौरान उसकी आर्थिक मदद कर उसे वापस घर बुला लिया और चीड़ की खाल के शिल्प, पेंटिंग, टेराकोटा, पपरमेसी बनाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। इसका नतीजा यह निकला कि प्रमोद कलांजय नाम के स्वरोजगार से जुड़कर हस्तशिल्प का काम करने लगे। इससे पिछले 4 महीनों से वे अपने घर का खर्च आराम से चला रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर वे दिल्ली में रहे होते तो शायद ही उत्तराखंड की संस्कृति और प्रकृति में छिपे हुए स्वरोजगार को पहचान पाते। आपको बता दें कि सलानी स्कूल में अध्ययन के दौरान उन्होंने कला उत्सव 2017 में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान और 2018 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं इस वर्ष राष्ट्रीय कला उत्सव भोपाल में भी उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया था। इधर उनके प्रयासों की सराहना प्रसिद्ध चित्रकार राजीव लोचन ने भी की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने राखियों के अलावा चीड़ की खाल से घड़ियां, वॉल पेंटिंग, बागनाथ, केदारनाथ और राज्य के अन्य मंदिरों की भी प्रतिकृति भी बनाई है। मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा और मैंने 1-1.5 साल बहुत संघर्ष किया और मेरे पास वहाँ रहने का ठिकाना भी नहीं था और मैं अच्छे से पैसे भी कमा नहीं पा रहा था, अपने घर भी नहीं भेज पा रहा था और मैं वहाँ बीमार हो गया था। तो एक दिन मेरी सर से बात हुई, दफौटी सर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे पैसे देकर यहाँ बुला लिया और मुझे कलांजय से जोड़ा। तो मुझे बगेट शिल्प में काम करने का मौका मिला, जिससे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी। जैसे बागनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, गिटार हो गया और लैंप हो गया इत्यादि कई सारी चीज़ें सीखने को मिली और इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें हमें अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और मुझे नई नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिल रहा है। मैं अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की इच्छा है तो हम यहीं कर सकते हैं, यहीं अपना रोज़गार कर सकते हैं, यहीं पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे बीच में ये लॉकडाउन हो गया था तो हमारे पहाड़ी भाई लोग सब दिल्ली थे, तो उन लोगों के लिए घर आना ही बड़ा मुश्किल हो गया था, तो खर्चा कहाँ से बेच सकते थे। तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद दिल्ली होता तो मैं भी ये सब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ मुझे ये कलांजय में काम करके मुझे काफ़ी जो भी मैंने पैसे कमाए थे तो 4-5 महीने में मैंने ये लॉकडाउन में अपने घर का खर्चा आराम से चला लिया था। ये कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश सिंह दफौटी जी से मिली है और मैं जब रायका सलानी में पढ़ता था तो हमने इस कला के उसमें बहुत सारा कार्य किया है और हम कला उत्सव एक प्रोग्राम में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर भोपाल तक गए हैं और इससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है और मुझे इस काम में बहुत सारी रुचि है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिंगाल का काम तो मैं पहले से ही करता था, उससे इत्यादि मैंने बगेट, पेपर मैसी, टेराकोटा, पेंटिंग्स कई सारी चीज़ें अपने गुरुजी से सीखी हैं।